हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू 0. n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑप्शन नो वैल्यू ऑफ n, सेकंड ऑप्शन ऑल वैल्यूज ऑफ n, सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n एंड फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर n 0 होता है अगर जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है. तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z प्लस और नेचुरल नंबर. अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर n ये इन्फिनिटी होता है अगर जो n बिलोंग करता है वो z निगेटिव से करता है. एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन a की पावर x 0 होता है अगर जो a है वो ग्रेटर देन 1 है. अगर एक से बड़े के लिए x की 1 अपॉन a की पावर x जो होता है वो 0 हो जाता है और एक से छोटे के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है पॉजिटिव x के लिए. पॉजिटिव a जो हो वो पॉजिटिव हो तब. नाउ हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x इक्वल्स टू 0 है वो किस n के लिए ये हमें पता लगाना है. तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x. तो हम इसको तीन केस में कर लेते हैं. व्हेन n इक्वल्स टू 0 हो और व्हेन n निगेटिव हो और व्हेन n पॉजिटिव हो. तो फिर हम फाइंड कर लेते हैं. तो n फर्स्ट केस में n इक्वल टू 0 के लिए तो जब 0 होगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x की पावर 0 अपॉन x की पावर 0 अपॉन e की पावर x और x की पावर 0 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1. तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर, तो e जो है वो 2 से बड़ा होता है तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन e की पावर x जो है वो 0 हो जाएगा. तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. सो मतलब ये n इक्वल्स टू 0 के लिए तो ये जो है वो ट्रू है. नाउ पॉजिटिव के लिए सेकंड केस व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. सो जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जो ये हो जाएगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x. नाउ हम इसमें जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा. ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है. तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं. तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा. और एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर और नीचे वाले के का डेरिवेटिव करते हैं और ये इसके इक्वल होता है. तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा. ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 और नीचे वाले के करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा. ये फिर जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो तब तक इन्फिनिटी रहेगा जब तक कि जो ऊपर से जो x है वो ऊपर वाला x खत्म ना हो जाए. तब तक ऊपर इन्फिनिटी आता रहेगा और नीचे भी इन्फिनिटी आता रहेगा. तो इसका मतलब हम इसमें बार बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. तो दोबारा जब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 अपॉन e की पावर x. ये ऐसी हम इसमें दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. तो ऐसा हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे कब तक, जब तक कि x की पावर ये x की पावर n माइनस n मतलब 0 ना हो जाए. और यहाँ पर ये हो जाएगा फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1. मान लीजिए हमने तब तक इस पे लगाया जब तक कि x की पावर n माइनस n नहीं हो गया एल हॉस्पिटल रूल. तो डॉट डॉट ये हो जाएगा 1. लास्ट में x की पावर n माइनस n मतलब 0. तो वो टर्म मिला अपॉन e की पावर x. e की पावर x का तो कितनी बार भी डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x ही रहेगा. तो ये हो जाएगा ऊपर n n माइनस 1
n-2 s1 1 तक जा रहा है तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर x। अब जो n फैक्टोरियल है वो किसी भी नंबर n के लिए, किसी भी पॉजिटिव n के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, और e की पावर x जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि n फैक्टोरियल इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। सो पॉजिटिव नंबर के लिए भी ये ट्रू हो गया। नाउ हम नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। व्हेन n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, तो जब नेगेटिव इंटीजर है तो मान लेते हैं जो n है वो -m है, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। हम n को, जैसे n अगर -3 होता सपोज, तो m हम 3 लेट कर लेते और तो वो हो जाता है n इक्वल्स टू -3 और m 3 हो जाता, तो उस सेंस में। तो नाउ ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x। तो यहाँ पर हम n की जगह पे -m पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर -m अपॉन e की पावर x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर m इंटू e की पावर x। अब देखो 1 अपॉन x की पावर m जो है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा, e की पावर x भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो ये किसके लिए ट्रू भी आ गया, पॉजिटिव के लिए भी ट्रू हो गया, क्योंकि सब पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सो इसकी वैल्यू पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए और 0 के लिए, n इक्वल्स टू पॉजिटिव, n इक्वल्स इंटीजर, n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू निगेटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। सो हम अब चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ n, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। और सेकंड ऑप्शन है ऑल वैल्यूज ऑफ n, तो ये सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन है निगेटिव वैल्यूज ऑफ n, तो निगेटिव वैल्यू के लिए भी ट्रू है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, C, D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।